अस्सलाम वालेकुम, फिज़िक्स किचन में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है खस्ता किस्म के केक रस, जो कि हम लोग अपने घर में पतीलों में बना सकते हैं। इसके लिए ओवन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और ये इतने मज़े के बन के तैयार होते हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आप बताइएगा मुझे, जब आप बनाएँगे इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने 3 अंडे ले लेने हैं। उनको हमने अच्छी तरह से जो है अपने बीटर की मदद से बीट कर लेना है। बीटर को जो है आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई चीज़ बीट कर रहे हैं, चाहे वो एग है चाहे व्हिप क्रीम है, तो आपने उसको स्लो से मीडियम और फिर उस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ानी है। एकदम से हाई स्पीड पे आप कोई भी चीज़ बीट नहीं करें। अगर ऐसा करेंगे तो वो चीज़ जो है वो ख़राब हो जाएगी। सो हमने 3 जो है वो अंडे लिए थे और इसमें 125 ग्राम जो है हमने चीनी के ऐड किए हैं। अब इसको हमने इतनी अच्छे से बीट करना है कि ये बिल्कुल डबल हो जाए, डबल या ट्रिपल हो जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छे से जो है वो चीनी और अंडे बीट होंगे उतनी ही आपके केक रस जो हैं वो खस्ता और जालीदार बनेंगे। देखिए उसके ऊपर जो है वो झाग आना शुरू हो गई, यानी कि बीटिंग का अमल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। हमने इसको बहुत अच्छे से बीट करना है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि अगर आप पिसी हुई चीनी भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप जो है वो दानेदार चीनी जो आम घरों में अवेलेबल होती है आप वही डालें। उससे जो है वो जो केक रस है, जो इसका हम बैटर तैयार करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी तैयार होगा। अब इसके अंदर हम जो है वो चीज़ें फ़र्दर ऐड करेंगे, मैं आपको बताती जाऊँगी। तो पहले हम लोग इसको अच्छे से बीट कर लेते हैं। जब बीट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर जो है वो आप लेमन एसेंस, वनीला एसेंस या फिर एक लेमन ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आपके पास अगर लेमन एसेंस नहीं है या वनीला एसेंस नहीं है, एक पूरा लेमन डाल दें। जो केक रस हम लोग बाज़ार में बने हुए मिलते हैं उनमें ये लोग लेमन एसेंस ही ऐड करते हैं, जिसकी वजह से इसका टेस्ट जो है वो बहुत डिफरेंट आता है। अब हम इसके अंदर ये ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने इसको इतनी अच्छे से बीट कर लेना है कि इसके अंदर जो है ना वो लेमन का एसेंस जो है वो और अच्छे से जो है वो जज़्ब हो जाए। इसके बाद हमने जो है इसकी बीटिंग काफ़ी हो चुकी है, तो अब हम इसके अंदर जो है ना बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। आपने बेकिंग पाउडर जो है वो तकरीबन 14 ग्राम होता है, यानी कि 1 टेबल स्पून आप उसको एक अंदाजे से मेजर करके जो है वो डाल दें। 1 टेबल स्पून पूरा बेकिंग पाउडर का इसके अंदर डालेंगे। इसके बाद इसके अंदर जो है इसको अच्छे से बीट कर लेंगे हम, क्योंकि जो भी इंग्रेडिएंट्स आप डालते हैं उनको जितनी अच्छे से आप बीट करेंगे इतनी अच्छे जो है वो आपके केक रस बन के तैयार होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने इसके अंदर जो है फ़र्दर चीज़ें डालनी है। फ़र्दर चीज़ें इसके अंदर डालेंगे। सबसे पहले जो है वो इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। आपने 1/4 कप जो है वो ऑयल का यूज़ करना है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको और अच्छे से बीट करेंगे। अच्छे से बीट करने के बाद जो है हम केक रस जो हैं हमारे, या फिर अब 1/4 कप और 2 टेबल स्पून आपने जो है वो 2 से 3 टेबल स्पून आपने जो है ना वो ऑयल के यूज़ करने हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसको अच्छे से बीट करके हमने उसके बाद इसको जो है वो इसके अंदर हम अपना मैदा ऐड करेंगे। सॉरी, मेरी आवाज़ बहुत शायद स्लो आ रही होगी वीडियो में, बिकॉज़ तबीयत ज़रा ख़राब है। सो इसी वजह से इतने टाइम से मैं जो है वो वीडियो भी नहीं शेयर कर पाई। सो इंशाल्लाह अब जो है वो फ्रीक्वेंटली आपको न्यू वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट करें। चलें, इसके बाद हमने थोड़ा सा जो है वो फूड कलर डाल देंगे इसके अंदर। इसके बाद ताकि इसका जो कलर है ना वो येलो येलो सा जो आता है केक रस में, वो स्पेसिफ़िकली वो उस तरह का बन जाए। और आप देखें ये कलर कितना प्यारा इसका आ रहा है, किस कदर खूबसूरत आ रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने जो है जब कलर अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके बाद हम इसके अंदर जो है ना वो मैदा ऐड करेंगे अपना। और मैदा हमने तकरीबन जो है वो 120 ग्राम आप तकरीबन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये तो उसके बाद इसमें जो है ना वो इसके अंदर हमने जो है वो मैदा स्लोली ऐड करना है। तकरीबन 100 ग्राम आप लगा लें। आप इसमें 100 ग्राम के जितना जो है वो मैदा ऐड करें और स्लोली आपने इसके अंदर ऐड करना है। एकदम से ऐड करेंगे तो वो सही से ना जो है वो बीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है हमने, लेकिन हल्के हाथ से, बहुत ओवर बीट नहीं करना हमने
अपने जो है वो बैटर को, ठीक है। सिर्फ इसकी जो है एयर बबल्स जो हैं आपने ध्यान रखना है, जब भी आप केक बनाएं उसके एयर बबल्स जो हैं वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब ये हमने थोड़ा सा इसको बीट करने के बाद मैं इसको ना एक पैन है, स्क्वायर पैन है, उसके अंदर मैं जो है सारा मटेरियल डाल लूँगी और उसको जो है मैंने पतीले को प्री हीट करने के लिए ऑलरेडी रख दिया है, जो कि मीडियम टू लो जो है वो उसकी आंच है, और उसको मैंने प्री हीट करने के लिए ऑलरेडी चढ़ा दिया है। उसके अंदर हम ये हमारा बैटर डालेंगे और इसको तकरीबन हमने 30 से 35 मिनट्स के लिए जो है ना हमने इसको मीडियम टू लो जो हमारी आंच होगी उस पर चढ़ाना है पतीले में। उसके बाद जो है ये बन के जो है वो निकलेगा केक, एक सिंपल प्लेन केक जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो मेरी अपसेट हो गई है, ठीक है। सो इसके लिए माज़रत। आप देखें इसके अंदर मैंने पैन जो है वो रख दिया है और इसको मीडियम टू लो आंच पे जो है ना हम लोग छोड़ देंगे। 35 लगा लें या 40 मिनट्स लगा लें आप, ठीक है। उसके बाद आपने खोल के इसको चेक कर लेना है। देखिए किस कदर खूबसूरत जो है हमारा केक बन के रेडी हुआ है। अब इस केक को हम निकालेंगे और उसको ठंडा करेंगे। वैसे अगर आप बेहतरीन तरीका है कि आप एक दिन पहले इसको बना के रख दें और अच्छे से ठंडा हो जाए तो वो केक रस का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से भी करते हैं कि फ़ौरन ही केक को निकाल के आप फ़ौरन ही इसकी कटिंग करके इसको सेट कर दें, तब भी केक रस की जो है वो टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसे निकाल लेंगे पैन से और इसकी हमने शेप्स में ना कटिंग कर लेनी है। अब ये देखें केक कितना सॉफ्ट बना है। मैं इसको कट कर लूँगी, बीच में से 2 हिस्से कर लेंगे हम इसके पहले, ठीक है। नाइफ़ से बराबर आपने 2 हिस्से कर लेने हैं। देखिए किस कदर सॉफ्ट बना है केक। आप इसे चाहें तो एज अ टी केक भी यूज़ कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें क्योंकि इसको केक रस बनाना है सो हम इसको फर्दर और भी इसके काम आएंगे, ठीक है। अब इसे आपने बीच में से कट करने के बाद जो है वो इस तरह से बीच में से लाइन रख कर आपने इसको काट लेना है ताकि ये बराबर जो है वो केक रस की शेप में आ जाए, ठीक है। मैं आपको एक काट के दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखें, अब दोबारा मैं एक और काट के आपको दिखाती हूँ। फिर इसको जो है वो पैन के अंदर आप, अगर आपके पास पिज़्ज़ा पैन है तो उसके अंदर आप इसको सेट कर दें। अब हमने सारे केक को जो है वो बारीक बारीक जो है वो 1-1 इंच के हिसाब से जो है ना फिंगर के हिसाब से आपने कट कर लेना है और इसको जो है ना वो ट्रे के ऊपर, जो बेकिंग ट्रे होती है या फिर अगर आपके पास पिज़्ज़ा पैन है तो आप उसके ऊपर फैला लें इसको। और इसको हमने बिल्कुल स्लो आंच पे जो है ना, बिल्कुल आप समझ लें कि मीडियम आंच जो है तो उसके ऊपर आपने रखना है। और तकरीबन इसको तब तक आपने इसको एटलीस्ट आप लोग जो है ना 30 मिनट्स के लिए आप रखें इसको बिल्कुल स्लो आंच पे। तो देखिए जैसे हम लोग चावलों को दम लगाते हैं बिल्कुल उस आंच पे, और यकीन करें देखिएगा ये किस कदर खूबसूरत और क्रंची होके निकलेंगे। देखिए पहले ही कितने खूबसूरत रंग कलर निकल आया इनका, ठीक है। अब हमने इस तरह से इनको जो है ना वो पतीले के अंदर रख देना है और पतीला जो है बिल्कुल ठंडा होना चाहिए आपका। पहले जो हम लोगों ने बनाया था उसके बाद पतीला बिल्कुल ठंडा हो तब हम इसको जो है ना बिल्कुल स्लो आंच पे पतीले में रख देंगे। और इसके बाद जो है हमारे केक रस 30 मिनट्स के बाद जो है वो मैंने निकाले हैं। बीच में से आप इन्हें 20 मिनट्स के बाद निकाल के इनको पलट के आपने दूसरी तरफ रुख इनका मोड़ देना है ताकि दोनों तरफ से अच्छे से जो है ना वो इनका कलर आ जाए। देखिएगा किस कदर मज़े के केक रस बने हैं। मेरे घर में ये केक रस मैं तकरीबन हर 2 हफ्ते के बाद बनाती हूँ। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, स्पेशली चाय के साथ, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि आपको रेसिपी जो है वो कैसी लगी। और दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। हमेशा अपना ख्याल। अगर आपको कोई भी रेसिपी चाहिए तो आपने मुझे जो है वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना है कि हमें ये रेसिपी आप बनाना सिखाएं। मैं इंशाल्लाह उसे जल्द से जल्द जो है वो बनाना सिखाऊंगी। और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी पहली रेसिपीज़ भी पसंद आई होंगी। अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।